अगर हम इस चीज़ के ऊपर ही बात कर रहे हैं अबाउट कैजुअल डेटिंग, हुकअप्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली चीज़, अब देयर इज़ अ बिग फैट पोर्शन इन आवर सोसाइटी जो ये कहते हैं कि यार ये जब से हुकअप्स का और कैजुअल डेटिंग इन सब का ट्रेंड आया ना, सोसाइटी ख़राब हो चुकी है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, दे आर वेरी बैड फॉर द सोसाइटी. व्हाट्स योर टेक एज अ डेटिंग कोच ऑन दिस? यार माई टेक इज आई डोंट थिंक आई एम एनीवन टू कॉमेंट ऑन कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में या क्या नहीं करना चाहिए. वो लोगों की चॉइस है. सो अगर कोई as a client, if somebody tells me, bro, I want to get married, I'm like, great. Somebody tells me, I don't want to get married, I'm like, great. मैं बोलता हूँ भाई वो तुम्हारी लाइफ है. I don't want that karma of the decision on me. My job is to get you the skill set. वो हम दे देंगे. It's like you go for a martial arts जिम. कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है, वो बंदा बाहर जाके किसी का खून कर रहा है या किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है. आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. ना ही मैं कुछ एनकरेज करता हूँ, ना ही मैं कुछ डिस्करेज करता हूँ. आई एम लाइक, आपकी जर्नी आप फिगर आउट करो, आपके लिए क्या ठीक है. क्योंकि किसी लड़के के लिए जिंदगी भर सिंगल रहना भी ठीक है, किसी लड़के के लिए शादी करना ठीक है, किसी लड़के के लिए 20s में सिंगल रहना ठीक है और बाद में जाके शादी करना ठीक है. मे बी कई लड़कों को हाई स्कूल में ही एक गर्लफ्रेंड मिली जो वो 15 साल डेट करा उन्होंने और उन्होंने फाइनली जाके शादी करी एंड दे ओनली बिन विद ईच अदर. वो भी ठीक है. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है and what life has in store for you. तो मैं उस पर कभी जजमेंट नहीं मारता हूँ. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अब खराब हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड. हमें बस पता नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं. लाइक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न, एक तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूँ. आई एम नॉट एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो मैं बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा शाय होता था, बहुत नर्वस होता था, मेरे फेस लाल हो जाता था लड़की से बात करते ही, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे, पसीने आते थे. एंड एक लड़की के ऊपर मेरा क्रश था जो कॉलेज में थी एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अमेजिंग, मेरे से बड़े अच्छे से भी बात करती थी. बट मेरा फेस और मेरे ईयर्स दोनों रेड हो जाते थे और आसपास ना सबको दिख जाता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. सो मैं उस पॉइंट पे था एंड वहाँ पे सारी मैंने डेटिंग एडवाइस लोगों की फॉलो करी कि आप बस दोस्त बन जाओ. स्कूल वालों से पूछा भाई कैसे आपकी गर्लफ्रेंड्स बनी हुई है, उन्होंने बोला भाई बस फ़ोन नंबर मांग ले, दोस्त बन जा. तो मैंने वही करा, रात को बातें करी. फिर मैं फ्रेंड जोन ही हुआ हूँ सबके साथ. वो औरों को ही डेट कर रही है, बस मेरे को नहीं कर रही है. मेरे को बोलती हैं यू आर सच अ स्वीट गाय, यू आर सच अ नाइस गाय, आई जस्ट नीड अ गाय लाइक यू. ये बट तू नहीं, मेरे को तुम्हारी जैसा लड़का चाहिए पर तुम क्यों नहीं चाहिए भाई. तो ये सारी चीजें मैंने सुनी, बहुत परेशान हुआ. एंड दैट इज व्हेन आई वाज लाइक यार ये दुनिया में जो भी डेटिंग एडवाइस है सब बकवास है, कुछ भी ठीक नहीं है. मेरे को खुद फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है. सो व्हेन आई वाज 21 years old, आई स्टार्टेड गोइंग आउट टू मॉल्स एंड क्लब्स एंड आई स्टार्टेड अप्रोचिंग रैंडम पीपल कि वो मेरे को जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता उन्हें. एंड वहाँ पे क्या वहाँ पे बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. तो शुरू में तो हिम्मत ही नहीं होती थी, डर ही इतना लगता था. फिर थोड़ा डर ओवरकम करके 1-2 अप्रोचेस करी तो रिजेक्शन. बट अंदर से खुशी की चलो पिटे नहीं. मतलब ये हुआ कि मुझे तो लगता था यार इंडिया में तो पिटूंगा ही, वही झापड़ मेंटालिटी की बजेगा ही बजेगा. मैंने तो लड़की को हेलो बोला, एक्सक्यूज मी यार आप ये रास्ता बताएंगे, उसने मारा नहीं. मैं तो उसी में खुश हो गया. मैं कहा चलो यार ये एटलीस्ट ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि नहीं है. एंड आपका डर ऐसे ही जाता है जब आप प्रैक्टिकली फील करते हो. फिर धीरे धीरे करके मैंने बातें करनी और स्टार्ट करी. फिर थोड़ा सा मैंने देखा कि यार लड़कियां बात कर रही हैं बट उसके आगे बात नहीं जा रही है. तो मैंने सीखा कि यार आप थोड़ा सा बस प्लीज करके कॉम्प्लीमेंट मत दो. यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर द प्राइज, स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू नो वीर इक्वल्स. एंड ना कि लड़की को ऐसे ऊपर अपने समझना है. एंड वैसे करके आप बात करो जैसे आप नॉर्मल लोगों से बात करते हो. तो उससे लड़कियां और बातें करने लग गई. फिर एक लड़की का फ़ोन नंबर मिल गया तो मैं बहुत ही खुश, अरे आज तो फ़ोन नंबर मिला है मुझे. एंड आई वुड गो आउट टू मॉल्स एंड क्लब 5 times a week फॉर आवर्स. हॉस्कास विलेज के टाइम होता था तब, तो मैं वहाँ पे 5 दिन होता ही होता था वहाँ पे 8 बजे से लेकर 1-2 बजे तक, जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन डेटिंग ओनली. तो फिर फाइनली एक नंबर मिला, लड़की को टेक्स्ट करा तो उसने बात नहीं करी. फिर एक और नंबर मिला, फिर टेक्स्ट करा, फिर बात नहीं करी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहे हैं. ऐसी तो मैंने रियलाइज़ करी नंबर दे रही है बट मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है. तो मैंने और अच्छे से बात करना सीखा. फिर एक लड़की ने डेट के लिए हाँ बोला, फिर डेट पे जाके कुछ कलेश हो गया. फिर डेट पे मैंने ये चीज़ें सीखी जो आपको बताई. सो इट हैज़ बिन एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी हैज़ बिन लर्नड इन वेरी प्रैक्टिकल टर्म्स. एंड सेम चीज़ें मैंने अपने दोस्तों को सिखाई. फिर मैंने 2016 में कोच करना स्टार्ट करा आफ्टर 5 years ऑफ फिगरिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ चलो अब ऐसा है दैट आई कैन गो इनटू अ क्लब एंड आई कैन मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आई कैन गेट फोन नंबर्स एंड पीपल मोस्टली दे लव मी. एंड देन आई एम लाइक चलो ठीक है अब सिखाना स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज व्हेन वी हैव कम टू दिस पॉइंट. ग्रेट. अब यहाँ पे ना जब हमने बात की कैजुअल डेटिंग कल्चर की, अगेन द क्रक्स वाज दैट यू सेड इट्स अ पर्सनल चॉइस. अगर कोई इंसान करना चाहता है गुड, नहीं करना चाहता तो भी गुड. बट इसमें एक चीज और है कि ये हो रहा है, ये रियलिटी आप मान के चलो रे पहले से हो रहा है. ईदर यू कैन, हाँ तो इस टाइम पे जब मैं सीख रहा था द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड वाज दैट वुमेन लव सेक्स.
हमें बताया जाता है लड़कियों को सेक्स ही नहीं पसंद है भाई, वो लड़कों को ही पसंद है, और लड़कियों को कैजुअल सेक्स तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है. द डिफरेंस इज मोस्ट मैन विल हैव सेक्स विद एनीबडी, बट वुमेन विल ओनली हैव सेक्स विद द राइट पर्सन, राइट? अब वो राइट पर्सन can be in commitment, but a lot of the time it's just if that person is non-judgmental, is understanding, and they are very sexually attracted to that person. और वो तमीज में बात कर रहा है, and आप उसकी reputation को उछाल नहीं रहे हो. So for somebody who's a retired fuckboy, I have never told any person if I've hooked up with a girl. या अगर मैंने किसी को बताया, let's say if आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपने बोला क्या चल रहा है, मैं कह रहा है hooked up with this girl last night, but I will never tell you her name. तो या तो अगर इफ यू नो मैं इस लड़की के साथ हूँ, आई विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड विद हर, सो उससे ट्रस्ट बढ़ता है. एंड व्हेन गर्ल्स कैन फील दैट ट्रस्ट विद समवन, दैट इज व्हेन दे कैन बी वेरी ट्रू इनटू देयर नेचर एंड दे कैन बी हैप्पी विद इट. तो एटलीस्ट आई टेल यू दिस अनदर क्रेजी थिंग. अब पता नहीं मेरा इंप्रेशन इस पे खराब कैसा जाएगा नहीं जाएगा. देयर वाज वन गर्ल हु वुड मीट मी ओनली एट अ होटल रूम. नॉर्मली हम कोई टेक्सटिंग कुछ नहीं होती थी, बस हाय हे व्हाट्स हैपनिंग, क्या प्लान है, व्हेन आर यू फ्री दिस वीक, एंड वी जस्ट गो टू होटल रूम एंड वी जस्ट हुक अप, दैट्स इट, राइट? एंड दैट गर्ल गॉट अरेंज्ड मैरिड इन अ फ्यू मंथ. जब उसकी शादी फिक्स थी तब भी वी वर हुकिंग अप, एंड देन उसकी शादी फिर क्योंकि फैमिली प्रेशर व्हाटएवर, शी केम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, अरेंज मैरिज, एंड देन शी गॉट मैरिड. नाउ हर हस्बैंड विल फॉर लाइफ बिलीव माई वाइफ इज अ वर्जिन, मैं ही हूँ उसका सच्चा प्यार. बट for her, and this goes out for a lot of girls, there is that outlet where they're like, at least we can be ourselves, जहाँ family pressure नहीं है, कुछ नहीं है. And it was very clear on both of our ends that we don't want to date. उसको I am not the guy that she would ever want to get married to. And she's not the girl I would ever want to get married to. Okay. But it's very, हम बड़े खुश थे. नाइस सेटिंग. हाँ. सो अब अगर बात करें इन सब चीज़ों के बीच में, आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है या बातों में आ चुकी है, दैट इज अ सिचुएशन नोन एज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. करेक्ट. तो ये वही सिचुएशन था जो मैंने आपको बताया. हाँ, ओनली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. सो दिस फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली चीज़, डू यू थिंक इट्स अ गुड सिचुएशन और अ बैड सिचुएशन, अगर आपको एक साइड पिक करनी हो, या यू आर अगेन न्यूट्रल ऑन दिस एंड? आई एम वेरी न्यूट्रल, बिकॉज सबका ना फेज होता है. तो आपकी लाइफ ना फेजेस में जाती है. जैसे व्हेन आई वाज इन माय 20s आई वांटेड ओनली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एंड देन आफ्टर दैट आई वांटेड टू डेट. नाउ आई एम मैरिड. Now I don't want friends with benefits. So it's very different. It depends on what type of a person you are. You might be a person जिसको बस शादी ही करनी है, जिसको एक long term relationship ही चाहिए. For you will be very bad if you go into friends with benefits. एक और problem कई बारी, so friends with benefits never ends in a sense of कि बहुत ही अच्छा होएगा by the end of it. हमेशा ऐसे होता है 2 महीने के अंदर one of the person catches feelings. That happens every time. Now either the one person will tell the other person कि यार I want to date you, I really like you, right? And then वो आप डेट करते हो तो परफेक्ट. बट अगर फिर दूसरे बंदे ने मना कर दिया तो आप फिर घुट घुट के जी रहे हो वहाँ पे. एंड इन दैट सिचुएशन द पर्सन दैट वांट्स अ रिलेशनशिप विल लीव यू एंड फाइंड समवन एल्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद. सो इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ही लॉन्ग टर्म लास्ट करता है. कई बार वो लास्ट भी कर जाता है इफ इट्स जस्ट दैट अरेंजमेंट दैट वीर जस्ट मीटिंग फॉर सेक्स, दैट्स इट. तो क्या उसमें भी एक फ्रेंडशिप लाइवली रह सकती है? मान लो मैं और एक लड़की 1-1.5 साल से या 2 साल से अच्छे दोस्त हैं. वन नाइट वी हैड समथिंग, उसके बाद हमने सोचा वी कैन कंटिन्यू दिस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के फॉर्म में. क्या वो चीज़ें चलते चलते भी हमारी दोस्ती इंटैक्ट रह सकती है? इट इम्पैक्ट्स द फ्रेंडशिप. इट विल इम्पैक्ट इट बिकॉज यू विल कैच फीलिंग्स एनीवे. इमोशंस तो आ ही जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो. मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स अगर आपको इमोशंस इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप हफ्ते में एक बार मिलोगे बस, एंड यू नेवर टॉक ऑन द फोन. यू ओनली टेक्स्ट और आप सीधा बातें करोगे. यू डोंट गो इनटू पर्सनल लाइफ बिकॉज इफ यू गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानना स्टार्ट करोगे, आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है. अनलेस यूर अ साइकोपैथ. जो लोग नहीं होते हैं वो कितना भी बिलीव करें, लड़कियां जैसे बहुत बोलती हैं माई एक्स वाज अ साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट, दिस एंड दैट. लड़के इतने नहीं होते हैं. सो इमोशनल कनेक्शन वो बिल्ड होता है एंड बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में अच्छे से ही दोस्ती रखना. ओके, बट ठीक है, मतलब ये अगेन प्रेफरेंसेस की बात है. प्रेफरेंसेस की बात है, किसको क्या चीज़ पसंद आती है. और ऐसा नहीं है कि दोनों साइड्स पे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये चाहते दोनों ही हैं. मतलब चाहते दोनों ही हैं. हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ लड़के चाहते हैं कैजुअल स्टफ और लड़कियां ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती. इट्स वेरी कंसेंशुअल और ये हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है और हर एक जगह हो रहा है. एंड अगर कोई भी ये सुन के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, देन
आप बस इससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिकॉज लाइक जैसे मी एज अ गाय वुड गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड इफ यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज अंदर ज़्यादा दुख होता था कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा भाई मेरे को लड़कियां क्यों नहीं चूज कर रही हैं, व्हाई इज इट कि दूसरे लड़कों को ही चूज करा जा रहा है मेरे को। और इतना ऐसा लगता था, देयर वर गाइज इन कॉलेज जो मैं देखता था, दे वुड बी हुकिंग अप विद 8-10 गर्ल्स, और कॉलेज की सारी लड़कियां, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हुकिंग अप विद दैट गाय। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये लड़का सबको पता है ही इज एन एसहोल एंड 3 girls are hooked up with him, why are 5 more girls wanting to hook up with him? वो प्री सिलेक्शन कि पहले ही एक लड़का जो उस कैटेगरी में है, ऑल दी अदर गर्ल्स लाइक हिम, एंड मैं जिसको कोई लाइक नहीं कर रहा है भाई, मेरे को क्यों नहीं, आप ना मेरे को कोई डेट कर रहा है ना कोई मेरे साथ हुकअप कर रहा है, तो बड़ा ही वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज।